ग़ज़ा पर फ़ज़ाई हमले जारी, मज़ीद 60 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। 7 अक्टूबर के बाद से शहादतों की तादाद 11,240 हो गई। 4,630 बच्चे और 3,103 ख़वातीन भी शहदा में शामिल। आलमी इदारा सेहत का फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अदाद शुमार पर एतमाद का इजहार, कहा कि ग़ज़ा का सबसे बड़ा अस्पताल अल-शिफा कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है। 600 अफराद अस्पताल में मौजूद हैं। अस्पताल के इर्द गिर्द लाशें पड़ी हैं जिनकी देखभाल नहीं की जा सकती और ना ही इन्हें दफन किया जा सकता है। लाशें गल सड़ रही हैं। अस्पताल में मौजूद बच्चे बिजली बंदिश के बायस इंक्यूबेटर्स में रहने के काबिल नहीं। अमले इक़दाम की जरूरत है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कुछ देर बाद। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन अडयाला जेल पहुंच गए। अदालत ने 3 गवाहान को बयानात के लिए तलब कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद के फैमिली मेंबरान भी कमरा अदालत में आएंगे। प्रोसिक्यूटर शाह खावर का कहना है कि साइफर केस के ट्रायल में 5 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। अदालत ने मुल्ज़िमान के अहले खाना को समाअत में आने की इजाज़त दी है। फरीक़ैन का इत्तेफाक हो चुका। हर समाअत पर 3 गवाह पेश होंगे। गुज़िश्ता समाअत पर वकील सफाई की अदम दस्तियाबी के बायस गवाह पेश नहीं हुए। आज 3 गवाहान को पेश किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसीह कर दी। चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश न किया गया। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर के वासी साफ हवा में सांस लेने को तरस गए। गर्द आलूद और जहरीले जर्रात का फजा पर कब्जा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 तक जा पहुंचा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर में स्मोक की औसतन शरह 397 रिकॉर्ड की गई। आमिर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 444, माल रोड का 394 रिकॉर्ड। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। तबे माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में अगले 24 घंटे में बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं। भारतीय फ़ज़ाई आलूदगी पाकिस्तानी माहौल को गंदा करने लगी। भारतीय आलूदा फ़ज़ा से लाहौर भी मुतासिर। दिवाली पर भारत में आतिशबाजी और पटाखे चलाए गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ममनुआ केमिकल वाले पटाखों के फ़रोग से रोका। बीजेपी के रहनुमा और कारकुन अदालती फैसले की धज्जियां उड़ाते रहे। फसलों की बाकियात जलाने के भी असरात। हिंदुस्तान फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में सरे फहरिस्त। दहली आलूदा और गंदा तरीन शहर करार। फसलों की बाकियात जलाने के भी असरात सामने आने लगे। 40 रोज से फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। भारतीय आलूदगी हमसाय ममालिक खुसूसन पाकिस्तान को मुतासिर कर रही है। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियों और राबितों में तेजी। साबिक वज़ीर आज़म आज कोयटा पहुंचेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अहम शख्सियात की नून लीग में बाकायदा शमूलियत मुतवक्के। नवाज शरीफ कारकुनों से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी हमरा होंगी। नया सियासी इत्तेहाद बनने का भी इम्कान। बीएपी, नून लीग और जेयूआई सियासी इत्तेहाद के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। इत्तेफाक होने पर तीनों जमातें मिलकर बलोचिस्तान से इंतखाबात लड़ेंगी। कौम को एतमाद में लिए बगैर खतरनाक दहशतगर्दों को क्यों छोड़ा गया? किसने कहा था काबुल जाकर तालिबान हुकूमत को इंगेज किया जाए? साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहते हैं वो कौन था जो मुल्क की तकदीर से खेलता रहा? जिन्होंने गलतियाँ की उन्हें कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुस्तकिल हुकूमत का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम बोले, दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने सरहद पार से मिलते हैं। असलहा वो इस्तेमाल हो रहा है जो अमरीकी फ़ौज छोड़ कर गई। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। हुकूमत ने IMF को कायल कर लिया। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। टैक्स हदफ 9,415 अरब रुपए बरकरार रखने पर इतफाक। FBR ने टैक्स अहदाफ के हुसूल का तहरीरी प्लान दे दिया।
रियल स्टेट सेक्टर से टैक्स चोरी के खात्मे की भी यकीन दहानी। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है कि अवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डालेंगे। वफाकी हुकूमत अखराजात में किफ़ायतशारी की पॉलिसी अपनाएगी। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफराद रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क लौटने लगे। गुज़श्ता रोज 3239 अफगान बाशिंदे वापस गए। 354 गाड़ियों में 580 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक अफगानिस्तान जाने वालों की तादाद 2,23,637 हो गई। गैर कानूनी अफराद के महफूज इनखला को यकीनी बनाने के लिए अमली इकदाम, आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस के आफ्टर शॉक्स। कौमी टीम के बॉलिंग कोच मॉर्ने मोर्कल मुस्ताफी। मॉर्ने मोर्कल के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी ना की गई। नए कोच के लिए साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जस्टिन लंगर का नाम जेर गर्दिश। उमर गुल बॉलिंग कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। पीसीबी के सीनियर अहदेदारान की चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी को बाबर आजम को दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान बरकरार रखने की तजवीज़। मिकी आर्थर 16 नवंबर को लाहौर पहुंचेंगे। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी, टीम डायरेक्टर और कप्तान की मुलाकात के बाद फैसला मुतवक्के। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ नए लड़कों को आजमाने का प्लान। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, आमिर जमाल को मौका मिल सकता है। इमाम उल हक का पत्ता साफ, ड्रॉप किए जाने का इम्कान। प्रेसिडेंट तुर्की पोलो कप 2023 के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। मुकाबले रावलपिंडी गैरिजन पोलो क्लब में मुनक्किद हुए और मुकाबलों में रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कोयटा की 5 टीमों ने शिरकत की। मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी तुर्की के पाकिस्तान में सफीर मोहम्मद पिकासी थे। एटीपी टूर फाइनल्स में कार्लोस अल्कारेज इब्तदाई मार्के में ही नाकाम। जर्मन खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने पहला सेट हारने के बाद शानदार कमबैक किया। ज़वेरेव ने सख्त मुकाबले के बाद 6-7, 6-3 और 6-4 से फतह नाम की। रूस के डैनियल की भी इफ्तिताही मैच में कामयाबी। मेडवेडेव ने हम वतन आंद्रे रब्ल्यू को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी।